बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है वेपर प्रेशर। ठीक है, हमने पढ़े थे ना कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो उनमें हमने एवापोरेशन पढ़ ली थी। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, यानी कि जब कोई भी हम लिक्विड रखते हैं, ठीक है, यानी कि फर्स्ट को लिक्विड हम वाटर ले लेते हैं, ठीक है, उसको जब हीट अप करते हैं, ठीक है, उसको नीचे से टेम्परेचर उसका हाई कर देते हैं, तो वो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एवापोरेट हो जाते हैं ना, बुखारात बन के उड़ जाते हैं। ठीक है, तो वो जो वेपर्स जब बनते हैं, ठीक है, उन वेपर्स का जो प्रेशर होता है, ठीक है, वो वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं किसी भी एक ख़ास टेम्परेचर पर, उसको हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। यानी कि किसी भी लिक्विड का क्या होता है, जो वेपर्स बनते हैं, किसी भी लिक्विड के जो वेपर्स बनते हैं, वो वेपर्स क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। और यह सारा प्रोसेस किस पे हो रहा होता है, एक ख़ास टेम्परेचर पे हो रहा होता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, हम टेम्परेचर देंगे, हीट करेंगे तो वाटर वेपर्स बनेंगे, और वो वेपर्स फिर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ना, उस प्रेशर को क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ठीक है, अब वो कहते हैं नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वेपर्स, और फिर दोबारा बात करेंगे कंडेंसेशन की। ठीक है, इससे पहले एक लास्ट टर्म यूज़ हुआ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, यानी कि बैलेंस, तवाज़न। ठीक है, ठीक है, इक्विलिब्रियम के लिए हम ऐसे ही टर्म यूज़ करते हैं ना कि बैलेंस, दो चीज़ों में जब बैलेंस, दो चीज़ें जब तवाज़न में हो, तो वो टर्म क्या यूज़ करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म यूज़ हुई है वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन। पहले आप इन दोनों टर्म से वाकिफ़ हो ना। वेपोराइजेशन क्या होता है, यानी कि कोई भी लिक्विड्स हमारे पास हों, ठीक है, जब वो लिक्विड्स क्या हों, वेपर्स की फॉर्म में बन जाएं। ठीक है, यानी कि जब हीट करें तो वो लिक्विड वेपर्स बन जाएं। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या करता है, वेपोराइजेशन कहलाता है। ठीक है, अब वो वेपर्स जो होते हैं वो गैस फेस में होते हैं ना। ठीक है, वेपर्स जब हमें नज़र तो नहीं आते ना। ठीक है, वेपर्स इस सूरत में हमें नज़र आते हैं जब हमने फर्स्ट को देचकी में पानी रखा हुआ है, देचकी के ऊपर ढक्कन रखा हुआ है, तो वो सारे वेपर्स क्या करेंगे, बुखारात बन के वो जो उसका ढक्कन होगा सारे वहाँ पे आ जाएंगे। ऐसे ही होता है ना। लेकिन जब अगर हम ढक्कन नहीं लगाते, ठीक है, तो वो वेपर्स बुखारात बन के उड़ जाते हैं ना, यानी कि वो गैस फेस में होते हैं, वो हवा के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो अब वो कहता है कि जब वही वाले जो गैस फेस वेपर्स हैं, ठीक है, वो दोबारा किस स्टेज में वापस आएँ, ठीक है, उसको दोबारा हम लिक्विड फेस के अंदर लाएं, तो ये वाली स्टेज क्या कहलाती है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। ठीक है, कि यानी कि जो फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर है, गैस, इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना, दोबारा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। अब वो कहता है कि इक्विलिब्रियम वो वाली स्टेट है, यानी कि पीछे मैंने कहा है तवाज़न कब होगा, जब जो है रेट ऑफ वेपोराइजेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू ईच अदर। यानी कि हमारे पास एक लिक्विड है, ठीक है, कोई भी लिक्विड है, ठीक है, अब वो वेपर्स बन रहा है, ठीक है, उसका जो वेपर्स बनने का रेट है, ठीक है, और वही वेपर्स जो गैस फॉर्म में वो दोबारा से फिर क्या बन रहे हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। इन दोनों का जब लेवल, जब रेट इक्वल होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट। लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन होगी ना, जाहिर सी बात है। अब ये देखो ज़रा, ये उसने एरो से भी शो करवाया है, ये लिक्विड है हमारे पास, ठीक है, लिक्विड को हम क्या करते हैं, हीट अप कर रहे हैं, तो ये वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, फिर हम चाहते हैं कि जो वही वाले वेपर्स हैं ना, अक्सर औकात ऐसे होता है कि वो वेपर्स जो गैस फॉर्म में होते हैं, ठीक है, वो दोबारा किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसी को दोबारा फिर क्या करना, लिक्विड की स्टेट में लाना। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। तो अब वो कहता है जब जितने ही लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, वही वेपर्स दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हों, इन दोनों का रेट जब इक्वल होगा, ठीक है, लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, तो उस वक्त हम क्या कहेंगे, ये कौन सी स्टेट है, इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वो कहता है फ्रॉम द ओपन सरफेस ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल एवापोरेट एंड मिक्स अप विद एयर बट वी क्लोज सिस्टम एवापोरेटेड मॉलिक्यूल स्टार्टेड ओवर द लिक्विड सरफेस। ठीक है, अब वो कहता है कि जब हम लिक्विड की सरफेस, फर्ज करो देचकी में पानी बॉयल कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर कोई हम नहीं रख ले लिड वगैरह, ठीक है, तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एवापोरेट होंगे, ठीक है, वेपोराइज होंगे, यानी कि वेपर बन के उड़ेंगे, और वो किसके साथ मिक्स होंगे, एयर के, हवा में मिक्स हो जाएंगे ना। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, जब वो कहता है क्लोज सिस्टम लेते हैं, यानी कि जब हमने अब उसके देचकी के ऊपर ढक्कन रख दिया, ठीक है, तो वो जो मॉलिक्यूल्स एवापोरेट हुए थे, वेपोराइज हुए थे, वो सारे किसके ऊपर चले जाएंगे, उस ढकने के ऊपर चले जाएंगे ना। तो इस स्टेज में क्या होता है, वही वाले जो वेपर्स बने थे, मतलब वो ढकने के ऊपर जाके लगे थे, वो वेपर्स अब जब हम ढक्कन नहीं उठा रहे, तो वो वेपर्स दोबारा किस स्टेज में आएंगे, दोबारा लिक्विड बन के उसी के अंदर गिरेंगे ना। ऐसे ही होता है ना।
ऐसे ही होता है ना। अब देखो ज़रा, जो मैंने पीछे बात की है कि लिक्विड्स का वेपर में कन्वर्ट होना, अब वेपर दोबारा लिक्विड कैसे बनते हैं, यानी कि अब देचकी में पानी रखा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर ढकना रख दिया, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई कर दिया, ठीक है, अब लिक्विड वेपर बन रहे हैं। अब वो वेपर सारे किधर इकट्ठे हो रहे हैं, उसके ढकने के ऊपर, देचकी के ढकने के ऊपर, लिड के ऊपर, ठीक है। जब हम लिड नहीं उठाएंगे तो वही वेपर्स दोबारा क्या करेंगे, वो गैस फेस में होंगे ना, लेकिन वो दोबारा से क्या करेंगे, किस स्टेज में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। अब वो कहते हैं कि शुरू में क्या होता है, वेपर प्रेशर जो होते हैं ना, ये मतलब स्लोली कंडेंस होते हैं लिक्विड्स में, ठीक है। मतलब शुरू में क्या होता है, जो वेपर्स हमारे पास बने हुए होते हैं ना, ये वेपर्स लिक्विड में दोबारा वापस आते हैं, ये स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। लेकिन कुछ थोड़े अरसे बाद क्या होता है, ये प्रोसेस तेज़ हो जाता है और एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि जिसमें, ये जब हमने पढ़ा था, इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाती है, यानी कि जिसमें जितने वेपर्स जितना लिक्विड वेपर बन रहा है, उतने ही वेपर्स दोबारा किस स्टेज में कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड में, ठीक है। तो इस स्टेज में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एवापोरेटिंग विल इक्वल टू अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कमिंग बैक, ठीक है, कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि जितने वाटर के मॉलिक्यूल एवापोरेट होंगे, उतने ही मॉलिक्यूल दोबारा क्या होंगे, कमिंग बैक, मतलब दोबारा फिर वापस आके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड्स में। और ये वाली स्टेज क्या कहलाती है, डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब वेपर प्रेशर जो होती है, ये फॉलोइंग फैक्टर पे डिपेंड करती है। वो फैक्टर कौन कौन से हैं, नेचर ऑफ लिक्विड्स, ठीक है, ये लिक्विड की नेचर पे डिपेंड करती है कि लिक्विड कैसा है, ठीक है। अब वो कहता है कि जो पोलर और नॉन पोलर, ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, केमिकल बॉन्डिंग में, ये आप लोगों को डिफरेंशिएट बहुत अच्छे से पता होगा। पोलर मॉलिक्यूल कौन से होते थे, पोलर कंपाउंड्स, यानी कि जिसमें दो डिफरेंट एटम्स है, ठीक है, दो जब डिफरेंट एटम मिलें, ठीक है, दो हेट्रो एटम, दो डिफरेंट एटम जब मिल के बॉन्ड बनाए, तो वो कौन सा बॉन्ड बनता था, वो कौन सा, उसको हम क्या कहते थे, कौन से कंपाउंड था, पोलर कंपाउंड, ठीक है। और जब दो सेम एटम, एक जैसे एटम मिल के बॉन्ड बनाते थे, तब हम क्या कहते थे, कौन सा कंपाउंड था, नॉन पोलर कंपाउंड, ठीक है। अब वो कहता है कि पोलर लिक्विड्स, यानी कि ऐसा लिक्विड जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स या जो एटम यूज हुए हैं वो दोनों के हैं, डिफरेंट है, ठीक है। तो अब वो कहते हैं जो पोलर लिक्विड्स होते हैं ना, इनका क्या होता है, वेपर प्रेशर लो होता है, जबकि जो नॉन पोलर्स होते हैं इनका वेपर प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। क्यों हाई होता है, चाहे इनका टेम्परेचर सेम रखे फिर भी ये ऐसे स्टेज होती है। यानी कि वो कहता है कि अब हमारे पास एक तरफ पोलर लिक्विड और दूसरी तरफ क्या है, नॉन पोलर लिक्विड है, ठीक है। पोलर लिक्विड कौन से होंगे, यानी कि जब ऐसा लिक्विड जिसके मॉलिक्यूल्स या एटम में क्या है, दो मतलब डिफरेंट है, ठीक है। पोलर लिक्विड्स वो वाले होते हैं ना, यानी कि जिसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स क्या है, डिफरेंट है जिस लिक्विड के, उसको हम क्या कहेंगे, पोलर। और नॉन पोलर कौन से होते हैं, जिस लिक्विड के एटम्स या मॉलिक्यूल के हैं, सेम है। अब वो कहता है एक तरफ पोलर और दूसरी तरफ नॉन पोलर है, तो टेम्परेचर दोनों का सेम रखते हैं, तो जो पोलर होते हैं इनका लो वेपर प्रेशर होता है, ठीक है। क्यों अब इनका वेपर प्रेशर लो होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, ठीक है। यानी कि जब दो डिफरेंट एटम्स होंगे, ठीक है, इनकी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी, ये एक दूसरे से स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होंगे, जो दो डिफरेंट एटम्स होते हैं, ठीक है, हेट्रो एटम्स होते हैं, ये एक दूसरे से क्या होंगे, स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होंगे, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, ये एक दूसरे को आसानी से नहीं छोड़ेंगे। जब आसानी से नहीं छोड़ेंगे तो इनके वेपर्स भी क्या होंगे, कम बनेंगे। जब वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या करेंगे, कम एग्जर्ट करेंगे, तो इनका वेपर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। फिर आगे उसने एग्जांपल दी हुई है वाटर, ठीक है, H2O, दो डिफरेंट एटम्स है ना, हेट्रो एटम है, तो इनका वेपर प्रेशर लो है, जबकि इसके मुकाबले में जो अल्कोहल है, ठीक है, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि इसके टेम्परेचर, इसके एटम्स क्या हैं, सेम है। नेक्स्ट है जी साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब वो कहते हैं जो वो वाले मॉलिक्यूल जिनका स्मॉल साइज होता है ना, ये इजीली एवापोरेट हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल होते हैं ये एग्जर्ट करते हैं मोर वेपर प्रेशर, ठीक है। बात की समझ आ रही है ना, कि जो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल होते हैं ये इजीली एवापोरेट हो जाते हैं, और एवापोरेट होने के बाद ये क्या करते हैं, मोर वेपर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, ठीक है। आगे उसने एग्जांपल दी हुई है हेक्सेन की, C6H14, ठीक है। इसमें अब 6 कार्बन के एटम है और 14 हाइड्रोजन के एटम, इनका स्मॉल साइज है ना, किसके मुकाबले में, डिकेन के, इसके कार्बन 10 हैं और हाइड्रोजन 22 हैं, ठीक है। तो हेक्सेन कम है ना, तो हेक्सेन क्या करेगा, इजीली एवापोरेट हो जाएगा ना। जब एवापोरेट जल्दी से होगा, ठीक है,
जब एक चीज़ जल्दी से एवोपरेट हो रही है तो इसका क्या मतलब है कि उसके वेपर्स ज़्यादा बन रहे हैं। जब वेपर्स ज़्यादा बनेंगे तो वो प्रेशर भी क्या करेंगे, ज़्यादा एक्सर्ट करेंगे, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। इसके बाद नेक्स्ट है टेम्परेचर। अब वो कहता है जब हम टेम्परेचर हाई करेंगे तो वेपर प्रेशर हाई होगा, जब टेम्परेचर लो करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। ठीक है। एट एलिवेटेड टेम्परेचर यानी कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, एलिवेटेड होता है बहुत बुलंद टेम्परेचर यानी कि बहुत हाई टेम्परेचर। अब वो कहता है बहुत हाई जब टेम्परेचर किया है तो जो लिक्विड के मालिक्यूल हैं, ठीक है, यानी कि ऐसे समझो ना जैसे कि हमने आग लगाई है, ठीक है, देचकी के अंदर पानी रखा और चूल्हा बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिया, ठीक है, तो अब जो पानी के मालिक्यूल थे वो क्या करेंगे, उनके काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी पोजेस ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है, यानी कि उन मालिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि वो तेज़ी से मूवमेंट करेंगे वाटर के मालिक्यूल, ठीक है। तेज़ी से जब मूव करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। जब वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है, तो वो जो क्या कर लिक्विड्स क्या होगा, जल्दी से वेपोराइज होगा, एवोपोरेट होगा, और जब एवोपोरेट होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक हो गया, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।